फंडामेंटल और डिराइवेड यूनिट्स दोनों मिलके सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम है यूनिट्स का? पहला सिस्टम जो है वो हमारे पास सीजीएस सिस्टम है। कौन सा है? सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम भी है गॉसियन सिस्टम। इस सीजीएस का दूसरा नाम क्या है? गॉसियन सिस्टम। जैसे कि हमने कहा मैकेनिक्स के अंदर हम मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं। ये वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ, मास और टाइम को, लेंथ को इसमें हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में। टाइम एक वैसी क्वांटिटी है जिसको हर सिस्टम ऑफ यूनिट में, हर यूनिट सिस्टम में हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। दूसरा सिस्टम जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को, मास को और टाइम को, लेंथ को हम फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक। तीसरा सिस्टम जो है हमारे पास वो एमकेएस सिस्टम है। इसको हम जॉर्जियन सिस्टम भी या जॉर्जिया सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर हम लेंथ, मास और टाइम को, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो उसके बाद इसी सिस्टम को मॉडिफाई करके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन होता था। दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल होता था। एज एन एग्जांपल हमारे यहाँ पे किसी चीज के वेट को मेजर किया जाता है केजीज में, बाहर की कंट्रीज में उसको पाउंड में मेजर किया जाता है। अब यहाँ का बंदा वहां उसको बोलेगा मुझे 1 केजी कोई सब्सटेंस दे दो, उसको समझ नहीं आएगा। उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे वो पाउंड का इस्तेमाल वेट को मेजर करने के लिए करते हैं। 1971 के अंदर साइंटिस्टों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, या ऐसा यूनिट सिस्टम जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल है। उस सिस्टम के अंदर हमने 7 क्वांटिटीज को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया और उसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी कंसिडर किया। अब यहां पे बात आती है इसी एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया? मॉडिफाई करके ऐसा यूनिट सिस्टम्स बनाया गया। अब ये ऐसा यूनिट सिस्टम कब बनाया गया? 1971 में, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। अगर हम ऐसा यूनिट सिस्टम की बात करेंगे, इसके अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने कंसिडर किया है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने इसके अंदर कंसिडर किया है। अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसा यूनिट सिस्टम की क्या है? ऐसे यूनिट सिस्टम के अंदर कितनी क्वांटिटीज को फंडामेंटल हमने कंसिडर किया? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसिडर किया। ठीक है। पहली इसमें क्या है? लेंथ है, दूसरी मास, तीसरी टाइम, जो 3 मैकेनिक्स की फंडामेंटल्स है। उसके बाद और 4 क्वांटिटीज को हमने इसके अंदर ऐड किया। एक करंट, हमारी इलेक्ट्रिक करंट, अगला है टेम्परेचर, अगला है सबस्टेंस ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट वाला हमारा 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी जो इसके अंदर आती है वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। लेंथ को ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक। जिसको हम एम से लिखते हैं। मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम मेजर करते हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हमने फंडामेंटल कंसिडर किया है ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में कंसिडर हम करते या मेजर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये मीटर हमने कहा या केजी या सेकंड कहा, 1 मीटर कितना होता है? सपोज कहीं पे पूछा गया 1 मीटर को तो आप लेंथ को तो आप मीटर में मेजर कर रहे हो, लेकिन ये 1 मीटर कितनी लेंथ होती है?
तो इसका जवाब क्या है? साइंटिस्टों ने किस लेंथ को 1 मीटर कंसिडर किया, या किस वेट को 1 केजी कंसिडर किया, या किस टाइम को 1 सेकंड कंसिडर किया? लाइट वैक्यूम के अंदर जब ट्रेवल करती है, लाइट वैक्यूम के अंदर जिस टाइम पर ट्रेवल करती है, और 1 सेकंड में या 1 सेकंड के किस पार्ट में लाइट कहां पे ट्रेवल कर रही है? वैक्यूम के अंदर। स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जब लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है और 1/2997792 1 सेकंड के इतने में पार्ट में लाइट जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, उसी डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया है 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है? वो डिस्टेंस जो लाइट 1/299779245 पार्ट्स ऑफ ए सेकंड में ट्रेवल करती है, उतनी डिस्टेंस को हम 1 मीटर कंसीडर करते हैं। दूसरा आता है 1 केजी 1 मीटर। 1 केजी कितना वेट होता है? अगर हम बात करेंगे 1 केजी कौन सा वेट होता है? 1 केजी वो वेट होता है जो 5.0188 into 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन एटम के 5.0188 into 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन का जो वेट होता है, उसी को हम कंसीडर करते हैं 1 केजी। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय एक बनाई गई जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में रखा गया है, उस अलॉय का जो वेट है उसको कंसीडर किया जाता है 1 केजी। तीसरा हमारा था 1 सेकंड कितना होता है? सीजियम 133 एटम जो है, जितना सीजियम 133 जो है, जब वो 9192631770 इतनी रेडिएशंस को इमिट करता है या इतनी वाइब्रेशंस को रिलीज करता है, जितने टाइम में एक सीजियम 133 एटम जो है इतनी वाइब्रेशंस करता है, उसी टाइम को हमने कंसीडर किया है 1 सेकेंड। 1 मीटर वो टाइम जिसमें लाइट 1/299779245 पार्ट्स ऑफ ए सेकेंड में लाइट जो डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, उसी डिस्टेंस को हमने 1 मीटर कंसीडर किया है। 5.0188 into 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन का जो वेट होता है, उसी को हम कंसीडर 1 केजी करते। या प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का जो वेट होता है, जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में रखा गया है, उसके वेट को हम 1 केजी कंसीडर करते हैं। तीसरा सीजियम 133 एटम जो है 19192631770 इतनी रेडिएशंस जितने टाइम में इमिट करता है, उस टाइम को हम 1 सेकंड कंसीडर करते हैं।